जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं 23 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत है और राधा अष्टमी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब आप राधा व्रत कथा सुनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको राधा व्रत कथा सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं राधा व्रत कथा क्या है। श्री राधा रानी का जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मथुरा के रावल गांव में हुआ था। इनके जन्म के विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं, परंतु सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि इनका जन्म एक श्राप के कारण पृथ्वीलोक पर हुआ था। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा नामक गोपी के साथ विचरण कर रहे थे, परंतु राधा रानी बहुत देर तक श्री कृष्ण को अपने समक्ष ना पाकर वो क्रोधित हो गईं और विरजा को श्राप दे दिया। इसके पश्चात विरजा नदी के रूप में वहाँ से चली गईं, परंतु यह सारा प्रकरण श्री कृष्ण भक्त श्री धामा देख रहे थे। श्री राधा को श्री कृष्ण के ऊपर क्रोध करता देख वो भी क्रोध से भर गए और उन्होंने श्री राधा को 1000 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूलने का और मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। कुछ क्षण बाद ही श्री धामा को अपने भूल का भान हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया। अपने आराध्य के सबसे प्रिय सखी को श्राप देकर अपने ही आराध्य को अपमान कर दिया। तो उन्होंने श्री राधा से क्षमा मांगते हुए कहा कि श्री राधा रानी से बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप जो दंड देंगी वो मुझे स्वीकार होगा। श्री राधा से क्षमा मांगते हुए खुद को दंड देने की आग्रह की बात सुनकर श्री राधा ने श्री धामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा जन्म मृत्यु लोक में एक शंखचूड़ नामक असुर के रूप में होगा और तुम्हारा कल्याण स्वयं श्री कृष्ण के हाथों से होगा और तुम शंख के रूप में श्री हरि विष्णु के हाथों में विराजमान होगे। इस तरह श्री राधा का श्राप भी वरदान में बदल गया। तो देखिए श्री राधा कितनी दयालु हैं, उनका श्राप भी एक वरदान होता है, परंतु श्री धामा के श्राप के कारण उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मृत्यु लोक में श्री राधा का जन्म नहीं हुआ था, अपितु वह स्वयं इच्छा से प्रकट हुई थी। मृत्यु लोक में बरसाना के मुखिया वृषभानु और उनकी पत्नी देवी कीर्तिदा श्री राधा के माता पिता के रूप में उनका पालन पोषण करते थे। श्री राधा श्री कृष्ण से पूरे 11 माह 15 दिन की बड़ी थी। जैसा कि हम जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को हुआ था। ठीक इसके विपरीत श्री राधा का जन्म भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी के दिन मध्य में हुआ था। श्री राधा अष्टमी को माना जाता है कि राधा रानी का जन्म एक कमल के पुष्प में स्वर्ण कमल जो था उस पुष्प में हुआ था। ऋषभान सुबह सुबह स्नान करने नदी के किनारे जा रहे थे, तो नदी के किनारे पर एक चमकता हुआ कमल का स्वर्ण कमल उन्हें दिखाई दिया। वो कमल देखकर वे हैरान हो गए और उत्सुकतावश वे कमल को पास से देखने के लिए पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने पास पहुंचकर देखा तो देखा उसमें एक नन्ही सी प्यारी सी कन्या, उसका मुख जो था तेजवान था, किरणों से भरा हुआ था और इतनी मनमोहक सूरत को देखकर वृषभान के अंदर वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो गया और उस बच्ची को लेकर वे अपने महल आ गए और उनका लालन पोषण किया। राधा रानी इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक थी कि उनको देखते ही सारे दुख दर्द कष्ट मिट जाते थे। राधा रानी की सुंदरता को देखकर सभी बहुत प्रसन्न होते थे और सभी का हृदय प्रफुल्लित हो जाता था। तो ये है राधा अष्टमी की व्रत कथा। आपको राधा जी का जन्म की संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और राधा रानी की संपूर्ण कथा को सुनकर राधा अष्टमी व्रत को संपूर्ण कीजिए। राधा अष्टमी व्रत में राधा
जी का कथा सुनना महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका चालीसा, उनका श्लोक, उनका सभी प्रकार से पूजा अर्चना संपूर्ण विधि से करने से राधा रानी की कृपा आपको मिलती है। साथ ही साथ श्री कृष्ण का कृपा भी आपको मिल जाता है, क्योंकि राधा रानी और श्री कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ इसीलिए उनका नाम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी के नाम से पहले लिया जाता है और साथ साथ लिया जाता है। तो आप इस व्रत को पूर्ण करने के लिए श्री राधा रानी का व्रत जरूर करें। श्री राधा रानी का संपूर्ण कथा सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं राधा रानी के जन्म से जुड़ी संपूर्ण कथा से। और अगर आप राधा रानी की संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधा रानी के व्रत की कथा के बिना आपका व्रत अधूरा है, इसलिए ज़रूर हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।